हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है। और जो हम यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी के करके चलते हैं तो इसके हमारे यहाँ पे दो पार्ट रहेंगे इस लेक्चर के। तो आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा इससे रिलेटेड और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड आज स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज है उनको भी हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन हमारी क्या होती है। ठीक है। सबसे बेसिक चीज अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन किसको हम बोलेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमने यहाँ पे कोई एक लोकेशन ले ली। ठीक है। इस लोकेशन के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे एक ही स्पीसीज के कितने हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है। ठीक है। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई सिटी ले ली। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई स्टेट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हरियाणा स्टेट की अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम बताएंगे कि जैसे हम किस पर्टिकुलर स्पीसीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस के हमारे यहाँ पे कितने नंबर होंगे। ठीक है। और कितने हमारे किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होंगे। ऐसा नहीं है कि हम टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन को मेंशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारा क्या होता है कि एक एरिया के अंदर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, अब वो लोकेशन या फिर जो हमारा एरिया है या फिर जो स्पेस है वो हमारा वेरी कर सकता है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई हमारी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, कोई यहाँ पे विलेज भी हो सकता है या फिर कोई कंट्री भी हो सकती है। ठीक है। तो वो हमारा अलग अलग एरिया हो सकता है या फिर अलग अलग हमारा यहाँ पे वॉल्यूम या फिर स्पेस हो सकता है। ठीक है। और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्पीसीज से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन बता रहे हैं तो वहाँ पे हम ह्यूमन की बता रहे हैं, वहाँ पे हम कैट्स की भी बता रहे हैं। ठीक है। या फिर जो दूसरे यहाँ पे एनिमल है उनकी भी यहाँ पे हम जो नंबर रहेंगे उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करेंगे। ठीक है। और कई बार इसी डेफिनेशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो स्पीसीज हम किसको बोलते हैं? स्पीसीज हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है। जो एनिमल्स या फिर जो भी हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है अगर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे एक स्पीसीज से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसे इंडिविजुअल काउंट जो कि हमारे आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं या फिर एक स्पीसीज के जहाँ पे हम इंडिविजुअल को यहाँ पे काउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्वेटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे यहाँ पे होंगे या फिर एक्वेटिक जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम हमारी आती है। ठीक है। तो वहां पे हमारे कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल होंगे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से। ठीक है। और किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, यहाँ पे टाइम भी हमारे यहाँ पे जरूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू न्यू इंडिविजुअल के बर्थ भी हो रही है। ठीक है। और जो यहाँ पे एल्डर्स है उनकी यहाँ पे डेथ भी हो रही है या फिर जो इंडिविजुअल्स है उनकी यहाँ पे डेथ भी हो रही है। तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ठीक है, विद द टाइम। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम को हम यहाँ पे मेंशन करके चलते हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन। ठीक है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर रहते हैं तो उनको हम यहाँ पे एक एक करके स्टडी करते हैं। तो जिसके अंदर हमारे यहाँ पे आता है एक पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि डेंसिटी का हमें पता ही है, डेंसिटी हमारा क्या होता है। डेंसिटी को अगर हम यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो मास हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स होंगे। ठीक है। और वो भी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। वॉल्यूम या फिर हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि एरिया अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम ह्यूमन केस की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना हमारे यहाँ पे एरिया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 किलोमीटर स्क्वायर लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे कितने इंडिविजुअल है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। इट रेफर्स टू द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन इन रिलेशन टू सम यूनिट ऑफ स्पेस। जो हमारे यहाँ पे ये स्पेस हम बात कर रहे हैं ना, एरिया हो गया हमारा। ठीक है। तो ये हमारा एरिया जो है ना वो हमारा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम किलोमीटर के अकॉर्डिंग बात करें, हेक्टेयर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, या फिर हमारे जो दूसरे यहाँ पे पैरामीटर होते हैं, दूसरे जो हमारे यहाँ पे यूनिट्स होती है उनकी भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी।
population density is expressed in the term of number of individual और biomass present in per unit area। जो हमारे यहाँ पे पर यूनिट एरिया यानी कि हमारे यहाँ पे किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये मीटर भी हो सकता है, ये यहाँ पे हमारी अलग अलग यूनिट हो सकती है। तो प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो टाइम रहेगा वो हमारे यहाँ पे जरूरी रहेगा, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो हमारी दो टाइप की रहेगी। तो पहले हमारे यहाँ पे होती है क्रूड डेंसिटी और एक हमारे यहाँ पे होती है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो इनको स्टडी करने के लिए पहले हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई स्टेट है या फिर कोई एरिया हो गया जिसकी हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस लोकेशन के ऊपर या फिर इस एरिया के अंदर यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल रह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन केस की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं ना वो हमारे इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे एरिया है बाकी का, इनके ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो एरिया है वो हमारा हैबिटेट के लिए हमारा यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर रॉक वगैरह हो गई, यहाँ पे लार्ज रॉक्स, रॉकी एरिया ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई दूसरे हमारे यहाँ पे जैसे कि वाटर हमारे यहाँ पे कोई सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं रह रहा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लेक वगैरह हो जाती है, कुछ भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो वैसे हमने क्या किया था, हमने इस पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया था और इसकी हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक तो ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे हमारी एक्चुअल में ह्यूमन यहाँ पे जो रह रही है, ठीक है। और ये जो बाकी का एरिया यहाँ पे हमारा कोई भी इंडिविजुअल या फिर हमारा कोई भी ह्यूमन यहाँ पे नहीं रह रहा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे दो टाइप की डेंसिटी होती है। एक हमारे यहाँ पे होती है क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया की अगर हम यहाँ पे क्रूड डेंसिटी की बात करें तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे लेंगे, जिसके अंदर हमारा वो एरिया भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको एक्स एरिया और ये हमारे यहाँ पे वाई स्पेस हो जाता है या फिर एरिया हो जाता है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या है, जहाँ पे एक्चुअल में हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे रह रही है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हमारे 100 इंडिविजुअल रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे एक्स है, ये हमारे यहाँ पे जो एरिया है वो हमारे यहाँ पे हो जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर का, 1 किलोमीटर स्क्वायर। जो हमारा ये बाकी का एरिया है जहाँ पे हमारा कोई भी नहीं रह रहा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे स्पेस है 4 किलोमीटर स्क्वायर का। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये एरिया जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था जिसकी हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे थे, तो ये जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो हमारा कितना हो गया 1 + 4 यानी कि 5 किलोमीटर स्क्वायर। और इस पूरे आइलैंड के ऊपर या फिर जो पूरा का पूरा ये एरिया है, एक तरीके से आइलैंड ही हमारा सपोज करके चलते हैं, तो इस पूरे आइलैंड के ऊपर यहाँ पे हमारे कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे रह रहे हैं 1000। तो यहाँ पे जो हमारी क्रू डेंसिटी आएगी ना वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हमारी होगी 200, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारे अगर यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया निकाल रहे हैं जिसके अंदर हमारा वो एरिया भी है जिसके ऊपर इंडिविजुअल एक्चुअल में रह रहे हैं, और वो भी हमने यहाँ पे एरिया इंक्लूड कर दिया जहाँ पे हमारे एक्चुअल में इंडिविजुअल नहीं रह रहे, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, क्रूड डेंसिटी के ऊपर। इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी विद रेफरेंस टू द टोटल अवेलेबल स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। जितना भी हमारे पास यहाँ पे टोटल अवेलेबल स्पेस है उस सबको अगर हम यहाँ पे रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रूड डेंसिटी। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे इकोलॉजिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में अगर हम इस एरिया की बात करें जहाँ पे हमारे जो इंडिविजुअल है वो रह रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा कोई भी नहीं रह रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डेंसिटी आएगी या फिर जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी होगी वो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारा स्पेस कितना हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल कितने रह रहे हैं 1000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1000, और जो हमारी क्रूड डेंसिटी आई थी वो हमारी कितनी थी यहाँ पे 200, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी विद रेफरेंस टू द टोटल हैबिटेबल एरिया, यानी कि वो हमारा एरिया जहाँ पे एक्चुअल में हमारे जो पॉपुलेशन है वो हमारी रह रही है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हमारे दो टाइप। अब उसके बाद जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का हमारे यहाँ पे जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो हमारे यहाँ पे आती है नेटिलिटी। और नेटिलिटी एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है बर्थ रेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 फीमेल्स है, ठीक है,
तो इन 100 फीमेल्स में हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट है, यानी कि इन 1000 फीमेल ने एक ईयर के अंदर, यहाँ पे हम टाइम को भी मेंशन करेंगे कि एक ईयर के अंदर हमारे इन 1000 फीमेल से हमारे यहाँ पे कितने इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, या फिर कितने इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को इन्होंने यहाँ पे बर्थ दिया है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्थ रेट। तो यहाँ पे भी हम टाइम को जरूर यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेटेलिटी की बात करें, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो हमने यहाँ पे टाइम स्पेन लिया है, जैसे कि यहाँ पे हम 1 ईयर भी ले सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे ये 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग यहाँ पे रेफरेंस हो सकते हैं। तो पर यूनिट टाइम के अंदर एक पॉपुलेशन से हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बर्थ है, वो हमारा क्या होता है, नेटिलिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम। अब जो हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे पर फीमेल भी इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है, या फिर पर 1000 फीमेल भी हम इसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। वो हमारी अलग अलग यहाँ पे यूनिट हो सकती है, वो हम जिस भी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाटा निकालना हो उस अकॉर्डिंग हमारा रहता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि हमारा पर इंडिविजुअल ही हो सकता है हमारा, और या फिर ये हमारा पर 1000 इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट रहेगा, वो यहाँ पे यूँ भी हो सकता है कि इन 1000 फीमेल ने, ठीक है, एक साल के अंदर हमारे यहाँ पे कितने न्यू जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है उनको बर्थ दिया। या फिर यहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक फीमेल ने यहाँ पे, हम एवरेज यहाँ पे निकालते हैं कि एवरेज एक फीमेल ने यहाँ पे कितने इंडिविजुअल को यहाँ पे एक साल के अंदर बर्थ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1000 को क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जो फीमेल है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1000 की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे 500 ऐसी फीमेल थी जिन्होंने यहाँ पे न्यू बेबी को बर्न किया है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 500 जो हमारे इंडिविजुअल है उनको बर्थ दिया यहाँ पे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था, अगर हम यहाँ पे 1 को ही अगर हम स्टडी करते सिंपली सिर्फ एक को, ठीक है, तो वहां पे हमारा कोई जरूरी नहीं होता ना कि यहाँ पे हमारा ये किसी न्यू इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ दे या फिर नहीं भी दे। तो अगर ये दे देती तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, 1 हो जाता पर फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है पर फीमेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1000 फीमेल थी और 500 ये हो गए, ठीक है। तो पर फीमेल हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 0.5। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक फीमेल की बात करते तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये 1 आता है, और अगर ये बर्थ नहीं देती तो ये हमारे कितना आ जाता, 0 हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा हमारे जो फीमेल्स है उनको लेके चलते हैं, तो वो हमारा जो एक स्टैंडर्ड रहता है वो हमारा कितना होता है यहाँ पे 1000, और ये हमारा वेरी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमारा 1000 ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे नेटिलिटी की बात करते हैं तो इसके हमारे यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। एक हमारा यहाँ पे होगा मैक्सिमम नेटिलिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट या फिर पोटेंशियल नेटिलिटी भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप होता है इकोलॉजिकल नेटिलिटी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारा यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे फीमेल्स होंगी, ठीक है, फीमेल यहाँ पे बर्थ दे रही है किसी नए इंडिविजुअल को, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे 1000 फीमेल थी और यही हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नए इंडिविजुअल को बर्थ दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, ठीक है, एक यूनिट टाइम की, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 ईयर की बात की। तो जो हमारे यहाँ पे 2 टाइप की हमारी जो नेटिलिटी या फिर जो हमारे बर्थ रेट रहते हैं, तो मैक्सिमम नेटिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे फीमेल्स है, ठीक है, एक आइडियल कंडीशन के अंदर अगर हम यहाँ पे इनको आइडियल कंडीशन यानी कि आइडियल इन्वायरमेंट अगर हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी सोर्सेज है उनकी हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारा ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी हमारी कोई लिमिट हो, ठीक है, सब कुछ इनको यहाँ पे मिल रहा है, एक तरीके से आइडियल इनके पास कंडीशन है। तो इस आइडियल कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे जो नेटिलिटी रेट यानी कि जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट रहेगा वो हमारा क्या रहता है, जो भी हमारे जैसे कि यहाँ पे इन 1000 फीमेल ने अगर यहाँ पे हमारे 1000 नए इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ किया है, तो वो इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम नेटिलिटी। यानी कि अगर हम इनको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एक साल के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे 1000 फीमेल होगी, ये 1000 इंडिविजुअल को यहाँ पे जन्म दे सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम नेटिलिटी, जो इसका हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पोटेंशियल नेटिलिटी भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, इकोलॉजिकल नेटिलिटी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल में जो यहाँ पे हमारा बर्थ रेट रहेगा वो, यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा हमारा सोर्स नहीं था जिसकी हमने कोई लिमिट रखी थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्चुअल लाइफ की बात करें, ठीक है, तो वहां पे हमारा ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा ना, रियल लाइफ में हमारा क्या होगा कि जो हमारे सोर्सेस होंगे वे हमारे लिमिटेड होंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ठीक है,
जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्टेंस कंडीशन होगी, ठीक है, या फिर जो रियल यहाँ पे कंडीशन है, फिर जो एक्चुअल यहाँ पे हमारी कंडीशन रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट रहेगा वो हमारा क्या होता है, इकोलॉजिकल नेटिलिटी या फिर रियलाइज्ड नेटिलिटी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम नेटिलिटी की बात करें, इट इज थ्योरेटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ प्रोड्यूस्ड पर इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। और जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल नेटिलिटी होगा वो हमारा क्या होगा, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ बर्थ प्रोड्यूस्ड पर इंडिविजुअल अंडर द स्पेसिफिक और एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो नेटिलिटी है उसके हमारे यहाँ पे दो टाइप हो जाते हैं। अब जो हमारा नेटिलिटी होता है इसी के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोर्टेलिटी। ठीक है, और मोर्टेलिटी हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वहां पे हमारा बर्थ रेट होता था, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट क्या होता है, इट इज द डेथ रेट ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। यानी कि हमारे, जैसे कि हम पीछे क्या बात कर रहे थे, हम 1000 फीमेल की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फीमेल की बात नहीं करके बल्कि हमारे यहाँ पे कोई पॉपुलेशन होगी 1000, हमारे यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल है, वहां पे हमने फीमेल्स की इसीलिए बात की थी क्योंकि जो फीमेल है ना वही हमारे किसी न्यू इंडिविजुअल को यहाँ पे जन्म देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, फीमेल्स को काउंट किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे आएंगे कि हमारे जो 1000 इंडिविजुअल है जिसके अंदर हमारे मेल भी है और प्लस हमारे यहाँ पे फीमेल भी है। ठीक है, तो 1000 फीमेल के अंदर, ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टाइम को मेंशन किया एक ईयर के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो 1000 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, उनमें एक साल के अंदर हमारे यहाँ पे कितनी डेथ होती है। ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन 1000 में से हमारे पर ईयर 100 इंडिविजुअल की यहाँ पे डेथ हो रही है। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे जो डेथ रेट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 100 डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.1 पर ईयर। ठीक है, 0.1 पर इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, अब इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाई इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। और वो हमारे यहाँ पे पर इंडिविजुअल हो सकता है और पर 1000 इंडिविजुअल भी हो सकता है। और जैसे कि हमने नेटिलिटी की बात की थी, तो यहाँ पे भी हमारे दो टाइप रहेंगे मोर्टेलिटी के। एक हमारे यहाँ पे टाइप होता है मिनिमम मोर्टेलिटी और दूसरा हमारे यहाँ पे होगा इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारा यहाँ पे मिनिमम मोर्टेलिटी होगा, ठीक है, तो जैसे कि हमने नेटिलिटी की बात की थी, नेटिलिटी के अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन रखी थी। ठीक है, और वहां पे हमने चेक किया था कि जो यहाँ पे हमारी फीमेल्स होगी वो कितने इंडिविजुअल को बर्थ दे सकती है आइडियल कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी हम आइडियल कंडीशन रखेंगे कि 1000 यहाँ पे हमारे पर्सन थे, इंडिविजुअल थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडीशन को क्या रखा है, आइडियल रख दिया। ठीक है, कि यानी कि इनके पास कोई कमी नहीं है, जो इनको चाहिए वो सब कुछ इनको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सोर्सेज है वो हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे आइडियल कंडीशन है, जैसे कि हम हेवन की बात करते हैं ना, ठीक है, तो हेवन यानी कि इनको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, इनके पास जो सोर्स है उनकी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, आइडियल कंडीशन है बिल्कुल। तो इस आइडियल कंडीशन के अंदर इन 1000 इंडिविजुअल की हमारे यहाँ पे क्या डेथ रेट रहेगा, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे सब कुछ हमारा आइडियल रहेगा तो आइडियल में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पे प्री मैच्योर डेथ नहीं होगी। जो डेथ यहाँ पे होनी है वो किस वजह से होगी, वो सिर्फ जब ये हमारे ओल्ड एज हो जाएंगे, तो जो इनका लाइफ स्पेन होगा जब ये कंप्लीट होगा तो उसी टाइम पे इनकी डेथ होगी। ठीक है, तो जो इनकी यहाँ पे नेचुरल डेथ रहती है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में तो इनकी नेचुरल डेथ ही रहेगी, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम ही रहेगी ना। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे जो दूसरे फैक्टर है अगर वो भी यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, या फिर ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह की वजह से डेथ हो रही है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो डेथ का नंबर होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। ठीक है, यानी कि जब आइडियल कंडीशन हमने रखी थी तो उस टाइम पे तो सिर्फ हमारा जो नेचुरल डेथ थी वही हो रही थी, तो उसी वजह से हमारी जो मोर्टेलिटी थी वो हमारी क्या थी, मिनिमम थी, और वो हमारा क्या था, मिनिमम मोर्टेलिटी या फिर स्पेसिफिक और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। ठीक है, इट इज द मिनिमम, it represents the minimum of theoretical loss of individual in a population under the ideal और नॉन लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी की बात करें तो ये हमारी जो एक्चुअल यहाँ पे कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे जो डिफरेंट फैक्टर है वो भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पोल्यूशन हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गए, या फिर दूसरे हमारे यहाँ पे डिजीज हो जाती है जैसे कि। ठीक है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारा मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा क्या होता है, रियलाइज या फिर इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन अंडर ए गिवन
और एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे डेथ रेट रहता है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे इकोलॉजिकल या फिर रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रहता है वो हमारा हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक हमारे यहाँ पे रहेगा वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स हमारा क्या होता है? वाइटल इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कितने यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1000 इंडिविजुअल को लिया और इनकी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं 1 ईयर के लिए। टाइम हमारे यहाँ पे फिर से मेंशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी 1 ईयर के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे हमारे जो ये इंडिविजुअल थे इनमें हमारे कितने तो प्लस यहाँ पे हमारे ऐड होंगे। ठीक है, ऐड कैसे होंगे कि जो हमारे यहाँ पे बर्थ होंगे, बर्थ से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो 1000 ऑलरेडी थे उसके अंदर हमारे जैसे कि यहाँ पे हमारे 100 ऐड हो गई। ठीक है, यानी कि इन 1000 इंडिविजुअल ने यहाँ पे क्या किया 100, ठीक है, नए इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ दे दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ फीमेल को काउंट नहीं किया, यहाँ पे हमने टोटल को काउंट किया है। ठीक है, वो हमारी कंडीशन के अंदर हमें दिया हुआ होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल इंडिविजुअल को यहाँ पे काउंट कर लिया जिसके अंदर हमारी जो फीमेल है उसका हमारा कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे 100 इंडिविजुअल को बर्थ दिया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि इन जो 1000 इंडिविजुअल थे उनमें से हमारे कितने की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा 50 ऐसे इंडिविजुअल थे जिनकी हमारे यहाँ पे डेथ भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वाइटल इंडेक्स की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बर्थ यहाँ पे कितना हुआ है 100, ठीक है, डेथ कितनों की हुई है यहाँ पे 50, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो वाइटल इंडेक्स रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है 200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सर्वाइवरशिप कर्व, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहता है जो हमारा आज के टॉपिक हम अलग अलग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे आता है सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, और जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है सर्वाइवरशिप, यानी कि हमारे कितने इंडिविजुअल यहाँ पे सर्वाइव करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा सर्वाइवरशिप कर्व। उसके लिए जो यहाँ पे हम कर्व या फिर जो हमारा प्लॉट यहाँ पे बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये क्या होगा, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्लॉट द नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर एज। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक हम प्लॉट बना के चलते हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे किसी का बर्थ हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, हमने यहाँ पे जैसे कि 1000 इंडिविजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस तो हम यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हमारा कितने परसेंट हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस है वो हमारे यहाँ पे हमें बताता है कि किस एज के ऊपर हमारे कितने यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जब वो पैदा हुए यहाँ पे तो उस टाइम पे तो हमारे सारे के सारे ही सर्वाइव कर रहे हैं, वे तो अभी पैदा ही हुए हैं, तो ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 100%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि ह्यूमन केस को लेके चलते हैं तो उनके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1000 अगर हम यहाँ पे हमारे बर्थ हुआ है उनको, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनिशियली तो इनकी यहाँ पे डेथ नहीं होती, बहुत कम की यहाँ पे डेथ होती है। अगर हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं तो आइडियल कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो 1000 थे वे हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 10 ईयर के लिए चले तो यहाँ पे हमारे ये सर्वाइव कर लेंगे, 20 तक भी ये हमारे सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, 30 तक आने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनके हमारे यहाँ पे कुछ कुछ हमारे नंबर कम होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 40 पे भी हमारे ये सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ही हमारे यहाँ पे कम होंगे। 50 के ऊपर यहाँ पे हमारे अब थोड़ा बहुत इनके अंदर हमारा जो डिक्रीज है वो हमारा यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सर्वाइवरशिप जो है वो हमारे यहाँ पे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। 60 के ऊपर ये हमारा और भी कम होगा, और 70 के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो 70 के एज के आसपास ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे कम होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, और इनमें से कुछ ही हमारे ऐसे होंगे जो कि हमारे 80-90 तक यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, यानी कि 80-90 एज तक हमारे जो परसेंट सर्वाइवल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ हमारे 5% ही ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो जो हमारा ये कर्व आया है यही हमारा क्या होता है सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्लॉट द नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर एज। ठीक है, यानी कि इस एज तक हमने यहाँ पे सेम उसी ग्रुप को लिया है कि हमारे यहाँ पे इनिशियली हमारे 1000 थे और उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करके चल रहे हैं कि ये हमारे कितनी एज तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल दैट सर्वाइव टू ईच एज इन ए गिवन स्पीसीज। ठीक है, यानी कि हमारे किस एज तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व। और जो हमारा सर्वाइवरशिप कर्व रहता है वो हमारा 3 टाइप का यहाँ पे होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टाइप 1 कर्व जो कि हमारा क्या होता है हाईली कॉन्वेक्स कर्व।
तो यहाँ पे अगर हम सर्वाइवरशिप कर्व की बात करें तो ये हमारे 3 टाइप के यहाँ पे होंगे, जिसमें से हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, जो हमारा टाइप 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा क्या था, एज, और जो हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस था वहाँ पे हमारा जो परसेंट यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन आते हैं तो वही हमारा यहाँ पे रहेगा। तो उनके अंदर क्या होता था, ये इनिशियली हमारे लगभग सारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इनके अंदर हमारा जो डिक्रीज है वो हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन एक एज आने के बाद ये हमारे यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 1। ठीक है, और इसी को हम हाईली कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ एट द सेनेसेंस कर्व, बिकॉज इन स्पीसीज दैट फॉलो दिस कर्व, जो स्पीसीज हमारी इस कर्व को यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, दैट फॉलो दिस कर्व मोर्टेलिटी रेट इज लो एट द इनिशियल स्टेज, जो यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेज रहेगी। ठीक है, इनिशियल यानी कि यहाँ पे जब कम एज की बात करें तो उस टाइम पे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा लो रहेगा। ठीक है, ऑफ द लाइफ, बट इट सडनली इंक्रीज नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन अंडर द आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन। यहाँ पे हमने कंडीशन को आइडियल रखा है, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारे इनिशियल स्टेज के अंदर तो यहाँ पे हमारे सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लाइफ स्पैन इनका कंप्लीट होता जाएगा तो उस टाइम पे जो इनका लास्ट में जाके एकदम से इनकी जो यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा या फिर सर्वाइवरशिप जो इनकी यहाँ पे परसेंट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम से यहाँ पे डिक्रीज होगा। और डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमारे लेटर स्टेज के अंदर जो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम से यहाँ पे सडनली डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, जो मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट अगर हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट अगर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी कि जो डेथ रेट है वो हमारे यहाँ पे जब इंक्रीज होगा तो उसी टाइम पे तो इनके जो नंबर होंगे वे हमारे कम होंगे। ठीक है, और ये हमारे लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टाइप 1। और इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे ह्यूमन, माउंटेन शिप, लार्ज मैमल्स, ठीक है, लाइक एलिफेंट, एनुअल प्लांट एंड इटेरोपेरस। अगर हम यहाँ पे इटेरोपेरस की बात करें तो इटेरोपेरस क्या होते हैं, ये हमारे इंडिविजुअल या फिर वे हमारे यहाँ पे एनिमल, वे हमारे यहाँ पे स्पीसीज होंगी जिनके अंदर जो हमारे मैनी टाइम्स हमारे यहाँ पे नए इंडिविजुअल को बर्थ देंगे। ठीक है, इटेरोपर्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे, इटेरोपेरस, जो कि हमारे अपनी लाइफ टाइम के अंदर मैनी टाइम यहाँ पे नए इंडिविजुअल को बर्थ देंगे, जैसे कि ह्यूमन केस के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि एक ह्यूमन सिर्फ एक ही बार यहाँ पे किसी नए इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ दे सकता है, मैनी टाइम होता है ना, तो इसीलिए वो हमारा क्या होगा, इटेरोपेरस के अंदर। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर होंगे, टाइप 1 के अंदर। सेकंड हमारे यहाँ पे टाइप आता है टाइप 2 कर्व, और वो हमारा क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे स्ट्रेट कर्व रहेगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि हमने टाइप 1 की बात की थी, टाइप 1 के अंदर हमारा क्या था, इनिशियल स्टेज के अंदर यानी कि अर्ली एज के अंदर तो हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था, डेथ रेट थी, वो हमारी क्या थी, कम थी, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर ये हमारा क्या हो गया था, सडनली हमारी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन जो टाइप 2 होता है ना, इसका यहाँ पे एज से जो हमारे यहाँ पे डेथ रेट है, ठीक है, उसका एज से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हमारे क्या होगा, वो हमारा इनिशियल स्टेज के अंदर भी हमारा जो मोर्टेलिटी रेट था वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था। ठीक है, यानी कि एक हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे डेथ रेट रहेगा, और वो हमारा लेटर स्टेज के अंदर भी वही हमारा डेथ रेट रहेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे कांस्टेंट डेथ रेट रहता है। इन दिस कर्व द मोर्टेलिटी रेट रिमेन कांस्टेंट एट द ऑल एज ग्रुप। एग्जाम्पल मैनी बर्ड स्पीसीज, सॉन्ग बर्ड, रोडेंट्स एंड लिजर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डेथ रेट रहेगा वो हमारा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट डेथ रेट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा टाइप 2 कर्व होगा। ठीक है, इसके हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए बर्ड, स्टूडेंट, लिजर्ड, सॉन्ग बर्ड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो हमारा थर्ड यहाँ पे कर्व होगा, वो हमारा यहाँ पे होता है टाइप 3 कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे कर्व रहता है। इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पे इस कर्व के अंदर भी देख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा और डीप बना देते हैं, ये कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे कर्व रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टाइप 3। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, इस कर्व में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे इनिशियली तो ये 100% थे जब यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बर्थ होने पे तो ये हमारे 100 थे, लेकिन बर्थ होने के बाद ही क्या होता है कि इनके अंदर जो हमारा यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा यहाँ पे हाई रहेगा। ठीक है, इनिशियली जो स्टेज है यहाँ पे
इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा हाई रहेगा। जो हमारा यहाँ पे टाइप 1 था उसके अंदर यहाँ पे क्या था, इनिशियल स्टेज के अंदर ये हमारा मोर्टेलिटी रेट कम था, बाद में ये ज़्यादा हो गया था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टाइप 3 होता है इसके अंदर क्या होगा कि जो अर्ली स्टेज होगी वहाँ पे जो हमारा मोर्टेलिटी रेट होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है? यानी कि क्या होता है कि जो यहाँ पे वे जो हमारी स्पीशीज़ जो कि हमारे टाइप 3 कर्व को यहाँ पे फ़ॉलो कर रही है, उसने क्या किया, जैसे कि ए हमारा यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है जो कि हमारा टाइप 3 को यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा है, तो इसने क्या किया यहाँ पे 1000 या फिर 100 इंडिविजुअल को यहाँ पे इसने बर्थ दे दिया। अब इन 100 में से क्या हुआ कि जो इसके 90 जो इंडिविजुअल थे, उनकी यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर ही डेथ हो गई और इसमें से सिर्फ़ हमारे 10 ही हमारे ऐसे इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारे क्या होगी, जो हमारे टाइप 3 कर्व होगा वो। ठीक है? यानी कि अर्ली स्टेज के अंदर ही क्या हुआ कि इसके जो मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल थे, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अर्ली स्टेज में इनके यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक फेज़ आने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमारे अभी तक तो 1 मिनट, अभी तो क्या था कि ये हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। अर्ली में तो इनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, तो इसी से यहाँ पे क्या हुआ कि मैक्सिमम की तो यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। 10 तो अभी यहाँ पे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो इनका बाद में यानी कि अर्ली स्टेज के बाद जो लेटर स्टेज है, वहाँ पे जो इनका मोर्टेलिटी रेट रहता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो यहाँ पे ये 10 इंडिविजुअल अगर बचे हैं ना, तो ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है? 90 की यहाँ पे डेथ हो गई थी क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे 10 सर्वाइव करेंगे, उनकी जो यहाँ पे एज है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है? तो ये हमारे कौन से होंगे, टाइप 3। और इसके हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं वो हमारे क्या आएँगे, फिशेज़, मैराइन लार्वा, ओयस्टर एंड सेमलपैरिस। और सेमलपैरिस हमारे कौन से होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इटेरोपैरिस में क्या बताया था कि वे अपने लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक मैनी टाइम यहाँ पे नए इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ देते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सेमलपैरिस होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पूरी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बार हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? सिंगल टाइम। ठीक है? और सिंगल टाइम होने की वजह से हमने क्या किया, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पे इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को बर्थ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पे बर्थ दे रहे हैं नए इंडिविजुअल को, तो ये क्या करते हैं, उसी टाइम पे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जो इसके हो सकते हैं, उतने इंडिविजुअल को इन्होंने बर्थ दे दिया। और उन मैक्सिमम से क्या हुआ, अब इन्होंने यहाँ पे 100 इंडिविजुअल को तो यहाँ पे बर्थ दे दिया, लेकिन इन 100 इंडिविजुअल को ये यहाँ पे उनकी पैरेंटल केयर नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसमें से हमारे जो 90 थे जिनके पैरेंटल केयर यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिली, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन जो 10 थे उनको तो यहाँ पे सर्वाइवल हो ही गया। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा क्या होते हैं, सेमल्पेरेस होंगे और ये हमारे किसके अंदर आएँगे, टाइप 3 कर्व के अंदर। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइप 3, जिसको हम हाइली कनकेव भी बोलते हैं। जो हमारा टाइप 1 था वो हमारा क्या था, हाइली कॉन्वेक्स, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, हाइली कॉनकेव। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे सर्वाइवरशिप कब रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कोई हमारी इन्वेजिव स्पीशीज़ है। ठीक है? कई बार हमारे जो आगे का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, ठीक है? जिसके अंदर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करेंगे, जो हमारी आर और के सिलेक्शन यहाँ पे हमारी जो स्पीशीज़ रहती है, जो हमारी पॉपुलेशन होगी, उनकी जब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज़ का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उसके अंदर भी हमारे यही रहेंगे। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ के अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके चले, तो इन्वेजिव स्पीशीज़ हमारी कौन-सी होती थी, जो कि हमारी किसी बाहर की लोकेशन से हमारी किसी नेटिव एरिया के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दी, कहीं बाहर से, ठीक है? और ये क्या कर रही है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे अपना डोमिनेंस शो कर रही है। ये यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से लेके चले, ठीक है? एक हमारे यहाँ पे जो टाइप 1 है और एक हमारे यहाँ पे टाइप 3 हो गया। तो इनमें से हमारा जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है, वो इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन से वाले कर्व को यहाँ पे फ़ॉलो करेगी? अगर हम यहाँ पे जैसे सपोज़ करके चलते हैं कि ये हमारा टाइप 1 वाले कर्व को ये फ़ॉलो कर रही है। तो इन्होंने तो क्या किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है? जिसमें से हमारे कुछ ही सर्वाइव किए थे। जो हमारा यहाँ पे टाइप 1 होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत कम ही हमारे इंडिविजुअल होंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे पर जो हमारे इंडिविजुअल है, उससे हमारे सिर्फ़ 5 ही हमारे यहाँ पे नए इंडिविजुअल की यहाँ पे बर्थ हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल होंगे, जिनको इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, तो वो हमारे कम ही होते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे 5 है ना, ये हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या है? ये हमारे किसी बाहर की लोकेशन से इस लोकेशन के अंदर हमने लाए है ये। ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया, अगर हम टाइप 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे 5 इंडिविजुअल इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किए। ठीक है? अब क्योंकि हमने क्या बताया, ये जो हमारा एरिया है वो, जैसे कि ये हमारे जो 5 हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं ना, ठीक है? हमने यहाँ पे जो नई स्पीशीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उसने क्या किया, जैसे कि ए हमने यहाँ पे स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर हमारे ये टाइप 1 को फ़ॉलो करेंगे तो यहाँ पे
इसने 5 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे ये जो हमारा इसकी लोकेशन है, ये जो यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट है, वो अलग इन्वायरमेंट है जहाँ से ये आए हैं ना, ठीक है? वहाँ से क्या है, ये हमारे यहाँ पे अलग इन्वायरमेंट के अंदर आए। जैसे कि ये हमारे जो ए थे, ठीक है? ए हमारे किसी एक्स लोकेशन से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, किसी वाई लोकेशन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका इन्वायरमेंट था वो चेंज हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद ए ने क्या किया, सिर्फ 5 इंडिविजुअल को यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे अगर हम 5 की बात करें, तो इनकी जो यहाँ पे सर्वाइवल का चांस रहेगा वो हमारा कम रहेगा। दूसरी तरफ अगर ये हमारे यहाँ पे फॉलो करते किसको, टाइप 3 वाले को, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे आने के बाद जैसे कि यहाँ से हमारा बी आया, ठीक है? और बी क्या कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद ये हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 100 नए इंडिविजुअल को। तो एक तो यहाँ पे जिसने सिर्फ 5 को प्रोड्यूस किया, एक इसने यहाँ पे 100 को। तो अगर हम यहाँ पे चांसेस की बात करें, इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे सर्वाइव करेगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, जो हमारा टाइप 3 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सर्वाइवल की वो हमारी ज्यादा होती है, ठीक है? तो यानी कि जो हमारी इन्वेजिव स्पीसीज होती है वो हमारे किन से यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करती है, जो हमारे यहाँ पे टाइप 3 वाला कर्व आएगा, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइवरशिप कर्व। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिस्पर्शन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्पर्शन के लिए, तो इसमें क्या होता है, डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। यानी कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है, वे हमारे उस लोकेशन के अंदर किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्शन होगा। इट ऑल्सो डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ स्पेसिंग अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। इसके यहाँ पे हमारे 3 टाइप रहते हैं। उन टाइप से हमारा यहाँ पे ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारे यहाँ पे क्लियरफाई होगा। तो जो हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं वो हमारा क्या होगा, एक हमारा रेगुलर, एक हमारा रैंडम और थर्ड हमारे यहाँ पे होता है क्लब। तो अगर यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रेगुलर के लिए, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस हो गया और इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई ए हमारी स्पीसीज है, उसके हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल है या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे इस हैबिटेट के अंदर हमारी रह रही है। तो ये हमारे किस तरीके से है, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है? ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है? तो जो हमारा डिस्पर्सन था वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कि ये जो हमारे इंडिविजुअल है वे हमारे यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर हम कह सकते हैं डिफाइन एज द पैटर्न ऑफ स्पेसिंग, यानी कि इनके बीच में हमारी जो स्पेसिंग है वो हमारी किस टाइप की है, ठीक है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस वाले पैटर्न को देखें, तो ये हमारा, अगर इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़े तो आपको यहाँ पे क्लियरिफाई हो जाना चाहिए कि ये हमारा कौन सा पैटर्न होगा, रेगुलर वाला, ठीक है? रेगुलर डिस्पर्शन, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो हमारी कैसी है, रेगुलर है, इवन और यूनिफॉर्म स्पेसिंग, ठीक है? यानी कि हमारे यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो हमारी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है? तो ये हमारा, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे हम क्रॉप अगर यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी कैसे होती है, वो हम इसी टाइप में लगाते हैं, ठीक है? तो वो हमारे किस में आएगा, रेगुलर डिस्पर्सन के अंदर। ये हमारा कौन सा हो गया, रेगुलर, ठीक है? और उसके अलावा क्रॉप के अलावा ये हमें देखने को मिलता है जिन प्लांट के अंदर हमारा कंपटीशन होता है, कंपटीशन हाई होगा, जैसे कि ये इसको अपने एरिया में नहीं आने दे रहा और इसको भी अपने एरिया में नहीं आने दे रहा। सिमिलर ये वाला इसको यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है, ये इसको प्रिवेंट कर रहा है, तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे स्पेसिंग बनी हुई है, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, जो हमारा रेगुलर डिस्पर्सन या फिर इवन और यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगी। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एरिया ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे इंडिविजुअल है वो हमारे रेंडमली यहाँ पे डिस्पर्स है, ठीक है? जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डिस्पर्स हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे यहाँ पे एक जगह पे ये सब जो इंडिविजुअल है ना वो हमारे इकट्ठे नहीं हो रहे, जैसे कि आगे हम जो हमारा क्लम्प या फिर एग्रीगेटेड जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन आएगा उसमें हम देखेंगे। तो जो हमारा रैंडम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर हमारा जो रैंडम यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, इसके अंदर हमारे जो इंडिविजुअल है ना वो हमारे रैंडमली यहाँ पे है, ठीक है? लेकिन इनका यहाँ पे कोई एग्रीगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे कोई कई सारे हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे एग्रीगेट हो गए, ऐसा नहीं है। इनका जो डिस्पर्सन है वो हमारा यहाँ पे रैंडम चल रहा है, रैंडमली अलग अलग जगह पे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रैंडम वाला, ठीक है? और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रेगुलर की या फिर जो हमारा रैंडम है, इन दोनों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा मैक्सिमम में कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारा नॉर्मल चलेगा, ठीक है? वहां पे हमारा कोई डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं आ रहा, नॉन डिस्टर्ब जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा
नॉन डिस्टर्ब्ड, ठीक है, उसके अंदर में ये चीज देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रैंडम वाला। थर्ड हमारे यहाँ पे जो टाइप है वो हमारा कौन सा आता है यहाँ पे, थर्ड हमारे यहाँ पे हो गया एग्रीगेटेड। और एग्रीगेटेड अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एग्रीगेटेड में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे इंडिविजुअल है वो हमें पैचेस के अंदर में देखने को मिलता है, जैसे कि ये एक जगह हमारे यहाँ पे हो गई, ठीक है, ये हमारे दूसरी जगह पे हो गई, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे तीसरी जगह पे हो गई। और जो ये वाली हमारी कंडीशन है ना, वो हमें कब देखने को मिलेगी, जब हमारे यहाँ पे जो सोर्सेज है, ठीक है, वे हमारे इरेगुलरली यहाँ पे हमारे लोकेटेड होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रैंडम या फिर हमारे जो रेगुलर की बात करें, तो इनके अंदर हमारे जो सोर्सेज होंगे वे हमारे रेगुलर यहाँ पे लोकेटेड होंगे। हमें यहाँ पे भी सोर्सेज मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें सोर्सेज मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें सोर्सेज मिल रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैचेस वाले या फिर हमारा जो यहाँ पे क्लम्प्ड या फिर एग्रीगेटेड की बात करें, तो इनके अंदर हमारे एक ही जगह पे क्यों लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सोर्सेज है ना वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगे। जो हमारा ये वाला बीच वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे हमारे सोर्सेज की स्कैर्सिटी होगी, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था ना, जब हमने डेंसिटी की बात की थी, तो डेंसिटी के अंदर हमारे दो टाइप होते थे, एक हमारा क्रूड था और एक हमारा रियलाइज था। तो क्रूड हमारा कौन सा होता था, क्रूड हमारा वो होता था जहाँ पे हम पूरे के पूरे एरिया को लेते थे, जिसके अंदर हमारा हैबिटेबल और नॉन हैबिटेबल दोनों हमारे यहाँ पे एरिया आ जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे पैचेस के अंदर हमारे जो रेंज रहते हैं वो हमारा किसके अंदर आएगा, क्लम्प्ड के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्लम्प्ड या फिर एग्रीगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पर्सन, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे आएंगे वेरिएंस और मीन, ठीक है। अब जो वेरिएंस और मीन इनकी जो कैलकुलेशन रहती है वो हमारी क्वेश्चन के अंदर में नहीं पूछी जाती, हमें जो पूछे जाएंगे ना उसके अंदर में क्या करेंगे, हमें वेरिएंस और मीन दोनों में यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, वेरिएंस की भी और मीन की भी। और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पूछा जाएगा कि हमारा किस टाइप का डिस्पर्सन हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें वेरिएंस और मीन की रेशो की, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे है वेरिएंस और एक हमारे यहाँ पे है मीन, ठीक है। तो वेरिएंस को हम यहाँ पे वी लिख के चल रहे हैं और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है मीन, ठीक है। तो ये हम जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारा डी के इक्वल हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं, डी हमारे यहाँ पे यानी कि डिस्पर्सन। तो जो हमारे यहाँ पे डी है, अगर इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 1 है उससे हमारी कम रहेगी, ठीक है, यानी कि जो इनकी रेशो है यहाँ पे वो हमारी अगर 1 से कम रहती है, ठीक है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारे यहाँ पे जो डिस्पर्सन होगा वो हमारा कैसा होगा, रेगुलर वाला होगा। अगर हमारे यहाँ पे जो डी वैल्यू है वो हमारी अप्रोक्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक के हमारे यहाँ पे इक्वल हो, ठीक है, अप्रोक्स अगर ये हमारी 1 के आसपास आ रही है तो वो हमारे यहाँ पे जो डिस्पर्सन होगा वो हमारा कैसा होगा, रैंडम होगा। और अगर हमारी जो यहाँ पे डी वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे 1 से ज्यादा अगर यहाँ पे आ रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी क्लम्प्ड या फिर एग्रीगेटेड डिस्पर्सन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा वेरिएंस है अगर वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मीन से, तो उसी केस में क्या होगा, अगर ये हमारे यहाँ पे ज्यादा हो गया, मीन हमारा यहाँ पे कम होगा, तो यानी कि जो इनका यहाँ पे रेशियो आएगा या फिर जो हमारी यहाँ पे डी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो उसी टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्लम्प्ड एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, जो हमारा डिस्पर्सन हो गई, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीजें भी क्लियरफाई होनी चाहिए डी वगैरह वैल्यू की, ठीक है। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे आता है एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड में हमारा क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द प्रोपोर्शन और नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज हमने ली, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हमने क्या किया, डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर हमने उनको सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट किया। और उन डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप जो हमने लिए हैं, अब उन एज ग्रुप में जैसे कि हमने 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप लिए, और इन एज ग्रुप के अंदर हमारे कितने इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहे हैं उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है वो हमारा क्या होता है, एज पिरामिड, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एज पिरामिड की लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप से हम यहाँ पे 3 अलग अलग क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉपुलेशन को हम डिवाइड करके चलते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये हमारी वे वाली पॉपुलेशन होगी जो कि हमारे रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर सकती, ठीक है, ये हमारी रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है अभी। दूसरा हमारे यहाँ पे होता है रिप्रोडक्टिव, जो कि हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रही है, और एक हमारे यहाँ पे होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव,
यानी कि जो रिप्रोडक्टिव वाली जो स्टेज है उससे हमारे यहाँ पे आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 3 टाइप के क्लासेस या फिर 3 टाइप के हमारे यहाँ पे एज ग्रुप भी रहती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव है तो उसके अंदर हमारे जैसे कि 0 टू 10 और 10 टू 20 अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चल रहे हैं, ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर। 20 टू 30 और 30 टू 40 ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव होगा। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे 40 टू 50 और 50 टू 60। ये जस्ट यहाँ पे हमने केस लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे यहाँ पे कहीं पे लिखा हो, ऐसा हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिव के अंदर हमारे ये वाली एज ग्रुप आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे इन ग्रुप के अंदर इनको डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे हमने 3 अलग अलग क्लासेस के अंदर उनको हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया। और इसी के बेसिस पे जो इनकी यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट होगी, जो यहाँ पे हमारा एज पिरामिड बनेगा, तो वो हमारे 3 टाइप की हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन हो सकती है। एक हमारे यहाँ पे होती है एक्सपेंडिंग, एक हमारे यहाँ पे होगी स्टेबल, और एक हमारे यहाँ पे होती है डिमिसिंग। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग की बात करें तो एक्सपेंडिंग हमारी कैसी होती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है जो हमारी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव है। ये हमारा कौन सा हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव वाले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाला। और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। ठीक है, तो जब हमारी इस टाइप की हमारी अरेंजमेंट हो, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसके जो हमारे नंबर है वो सबसे ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो बर्थ रेट है वो हमारी ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो हमारे प्री वाले से कम हो, और जो हमारे पोस्ट है वो हमारे सबसे कम हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी पॉपुलेशन होती है, ये हमारी यहाँ पे होगी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर है, ठीक है, ये हमारे क्या है, बहुत ज्यादा नंबर है जो कि हमें नॉर्मली यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब अगर इसके नंबर यहाँ पे ज्यादा होंगे तो कल को जब ये हमारे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, ये क्या होंगे, यही हमारे रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज में जाएंगे। और जब ये हमारे रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज में जाएंगे तो यही हमारे क्या करेंगे, और भी नए यहाँ पे इंडिविजुअल को यहाँ पे बर्थ देंगे, तो ये हमारे और भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होता जाएगा, जैसे कि ये अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं तो ये हमारे आगे जाके भी और भी ज्यादा हमारे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव थी उसके जो नंबर हमारे यहाँ पे अभी कम है वो फ्यूचर में हमारे क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट या फिर जो हमारे यहाँ पे एज पिरामिड है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, पिरामिड शेप का ही। ठीक है, ये हमारा पिरामिड शेप हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो गई प्री वाली स्टेज। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज है वो भी हमारे यहाँ पे इसी के इक्वल है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज आती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे शेप रहती है, ठीक है, वो हमारी कैसी होगी यहाँ पे, जो हमारी स्टेबल पॉपुलेशन रहती है। और ये हमारी जो यहाँ पे जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलती है या फिर जो हमारे यहाँ पे पिरामिड होगा वो हमारा कैसा होता है, बेल शेप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से बेल हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो ये एक तरीके से हमारा बेल शेप ही हो जाएगा। तो ये हमारा कैसे होती है, ये हमारी स्टेबल पॉपुलेशन होगी। स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्री वाले हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, अब प्री वाले और जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है, ये हमारी पोस्ट वाली होगी। तो इन दोनों के नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो कल को जाके यही हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें जाएंगे, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे नए जनरेशन को यहाँ पे बर्थ देंगे, तो उनके नंबर भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इसी के लगभग इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा जितने हमारे यहाँ पे अभी पॉपुलेशन है उतनी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जाके हमारे इतने यहाँ पे इंडिविजुअल रहने वाले हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे। और फिर इनके यहाँ पे जब डेथ होगी तो वो हमारे किसके अंदर चला जाएंगे, पोस्ट वाले के। ठीक है, क्योंकि पोस्ट में तो हमारे यहाँ पे डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्टेबल रहेगी, इसके अंदर हमारे यहाँ पे ज्यादा चेंजेस इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है थर्ड टाइप, वो हमारा होता है डिमिसिंग टाइप। ठीक है, और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे अर्न शेप। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव है वो हमारी ये बीच में होगी। ठीक है, और इसके नंबर यहाँ पे हमारे सबसे मैक्सिमम होते हैं। जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव है इसके नंबर हमारे यहाँ पे कम होते हैं।
और जो हमारे पोस्ट है इसके नंबर भी हमारे यहाँ पे कम होंगे। तो ये हमारा एक अर्न शेप हमारा में यहाँ पे पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव है वो अभी तो यहाँ पे इसके नंबर ज्यादा है, लेकिन जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज है उसके अंदर हमारे जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे हमारे कम है। अब कल को ये हमारे क्या जाएंगे, ये हमारे रिप्रोडक्टिव वाली स्टेज में जाएंगे। तो जब यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव वाले स्टेज में जाएंगे तो ये हमारे जो इंडिविजुअल है वो अभी इतने हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। और कम होते होते ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे जाके ये इनके नंबर हमारा, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, इनका नंबर हमारा जो पॉपुलेशन था उनका नंबर हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो इसीलिए हमने इसको एक्सपेंडिंग में रखा था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे कैसे होती है, डिमिसिंग पॉपुलेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग 3 टाइप के हमारे यहाँ पे एज पिरामिड होंगे। जो हमारा एक्सपेंडिंग वाला होगा वो हमारे यहाँ पे पिरामिड शेप, जो हमारे यहाँ पे स्टेबल होगा वो हमारा बेल शेप, और जो हमारे यहाँ पे डिमिसिंग वाला होगा वो हमारे यहाँ पे अर्न शेप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बर्थ रेट होता है ये हमारा किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो हमारा बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि जो हमारे यहाँ पे हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट जो किए हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व के हो गए, डिस्पर्सन के हो गए, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, और जो हमारे यहाँ पे एज पिरामिड है, तो इसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं, जिससे कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो हमारा और भी ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप हो जाए। तो इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ 3 डिफरेंट पॉपुलेशन ए, बी एंड सी, डिप्लेक्टिंग डिपेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड द डेथ रेट इन ईच, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड हो जाते हैं। तो इनके बेसिस पे यहाँ पे हमारे अलग अलग हमें बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पिरामिड गिवन अबोव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, ये यहाँ पे हमारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और ये हमारी स्टेटमेंट है। और ये हमें जो इनकी बर्थ रेट और डेथ रेट रिलेटेड ये हमारे यहाँ पे कुछ अलग अलग हमारे ऑप्शन दिए हुए होंगे, और इसमें से हमें इनकरेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे है पॉपुलेशन बी, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बी है ये हमारा यहाँ पे कैसा हो गया, जो हमने यहाँ पे बीच वाला यानी कि जो हमारी स्टेबल वाली बात की थी ना, ये हमारा स्टेबल वाला है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, स्टेबल। जो हमारा सी है ये हमारा कैसा हो जाता है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ना एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिमिसिंग वाली पॉपुलेशन है इसके अंदर हमारे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव आएंगे वे हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा नंबर हो सकते हैं, ये हमारे और भी ज्यादा इस टाइप से भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिंग वाला था उसका बिल्कुल अपोजिट भी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि इसके नंबर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये हमारे कम होंगे, जो हमारे यहाँ पे इतने नंबर है ये हमारे कम हो जाएंगे। और ये जब हमारे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो इसके नंबर भी हमारे जो अभी इस एक्चुअल में अभी इतने हैं तो ये हमारे और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे डिमिसिंग यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, जो हमारे डिमिसिंग पॉपुलेशन वाला था, डिमिनिशिंग, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा कौन सा है, एक्सपेंडिंग वाला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट दिया हुआ है वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन बी, ठीक है। ये है हैज स्लोवर ग्रोथ रेट देन द पॉपुलेशन ए, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारा एक्सपेंडिंग है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट रहेगा वो हमारा सबसे मैक्सिमम होगा इन तीनों में से, ठीक है। तो यानी कि ए का हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ग्रोथ रेट रहेगी वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होती है, ठीक है। और यही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो बी है उसका जो ग्रोथ रेट है वो हमारा ए के कंपेयर में स्लो रहेगा, तो वो तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ए तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद है पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट, यहाँ पे जो इन्होंने सी के लिए बोला है, सी हमारी जो पॉपुलेशन है इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो इनका यहाँ पे बर्थ रेट है वो हायर है एज कंपेयर टू इट्स डेथ रेट, कि इन जो हमारे यहाँ पे सी वाला यहाँ पे पिरामिड है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट है वो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि वो हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, और ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो सी वाला हमारे यहाँ पे या फिर जो हमारा डिमिसिंग वाली जो पॉपुलेशन होती थी उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे जो हमारा बर्थ रेट रहता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और जो डेथ रेट होगा वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही सिलेक्ट करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट द रैपिडली ग्रोविंग पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडिंग वाले को यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ है पॉपुलेशन बी हैज हाईएस्ट डेथ रेट, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बी है इसके अंदर हमारा जो डेथ रेट है वो हमारा
हाईएस्ट होगा इन तीनों में से। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें पॉपुलेशन बी के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव वाले थे, ठीक है, इनमें हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट थी वो हमारी मैक्सिमम हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे नंबर क्या हो गए, कम हो गए बिल्कुल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें, यहाँ पे तो हमारा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग में प्री वाले थे वो हमारे किस में गए, रिप्रोडक्टिव वाले में, तो ये हमारे कुछ कम हो गए थे और यहाँ पे हमारा और भी कम हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेल शेप वाले में देखें तो यहाँ पे हमारे दोनों के नंबर इक्वल ही थे, लेकिन बाद में हमारे ये नंबर बिल्कुल कम हो गए थे। और जो हमारे यहाँ पे डिमिनिशिंग वाली पॉपुलेशन थी, इसके अंदर हमारे क्या नंबर था कि यहाँ पे हमारा जो डेथ रेट है वो हमारा हाई तो है, लेकिन वो हमारा इससे हाई नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेथ रेट यहाँ पे भी हाई है, ठीक है, लेकिन वो इसके जो बर्थ रेट है ना उसके कंपेयर में ये हाई है। बाकी के साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे डेथ रेट रहेगा वो हमारा किसके अंदर होगा, जो हमारे यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बर्थ रेट रहेगा वो हमारा किसके अंदर होता है, एक्सपेंडिंग वाले के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो, यानी कि हमारी जो इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है वो हमारी कौन सी है यहाँ पे, सेकंड वाली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ स्पीसीज ए बी एंड सी। यहाँ पे हमारा डाटा दिया हुआ है स्पीसीज ए बी और सी के लिए, और यहाँ पे हमें मीन और वेरिएंस वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो हमने वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन यहाँ पे इसकी हमने जो बात की थी ना, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबोव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो हमने क्या बताया था कि जब यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, जो हमारा डी के इक्वल होता था, ठीक है, तो अगर ये हमारी यहाँ पे वैल्यू 1 से कम रहेगी तो उस केस में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, वो हमारी जो पॉपुलेशन रहेगी वो हमारी कैसी होती थी, रेगुलर, ठीक है। जब ये हमारा 1 के अप्रोक्स रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है, तो अप्रोक्सली इक्वल रहेगा तो वो हमारा कैसा होता था, रैंडम, ठीक है। और जब ये हमारा 1 से ज्यादा रहेगा तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी यहाँ पे कैसी होती थी, क्लस्टर्ड, ठीक है, जो हमारी पैच वाली होती थी, क्लम्प्ड या फिर एग्रीगेटेड या फिर क्लस्टर्ड में भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए के अंदर जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5.05, और जो हमारे यहाँ पे मीन है वो हमारा कितना है यहाँ पे 5.3। तो ये हमारा लगभग 1 के अप्रोक्स ही आएगा, दोनों हमारे 5 के आसपास ही वैल्यू है, तो ये हमारा किसके आएगा, 1 के इक्वल ही रहेगा लगभग। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करें तो वो हमारा 1 के इक्वल, यानी कि हमारी ये रैंडम वाली हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बी के लिए, ठीक है, तो बी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, बी के अंदर जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस है वो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.35, जो हमारे यहाँ पे मीन है वो हमारा कितना है यहाँ पे 7.05। और अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे तो ये हमारा 1 से बहुत ही कम आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वेरिएंस है वो हमारे यहाँ पे कम दिया हुआ है, मीन से बहुत कम दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 से बिल्कुल कम होगी, तो इसीलिए बी हमारे यहाँ पे कैसा होगा, रेगुलर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सी के लिए, तो सी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा वेरिएंस है वो हमारा 50.5, और जो हमारे यहाँ पे मीन है वो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5.3। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो ये हमारा अप्रोक्स 10 के आसपास आएगा, जो कि हमारा 1 से बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि हमारा क्लस्टर्ड या फिर क्लम्प्ड के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी क्लम्प्ड या फिर क्लस्टर्ड वाली पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, स्पीसीज ए एंड बी शो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेगुलर, तो ए और बी के लिए उन्होंने यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला है, तो जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारे यहाँ पे रैंडम वाली शो कर रही है, जो स्पीसीज ए है वो हमारी रैंडम यहाँ पे होगी। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे स्पीसीज ए शो द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक है। बी हमारी कैसी कर रही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बी हमारी यूनिफॉर्म यानी कि रेगुलर है, बिल्कुल ठीक है। और सी हमारे यहाँ पे क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर रही है, तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्पीसीज ए एंड बी शो क्लम्प्ड, इनकरेक्ट। स्पीसीज ए शो क्लम्प्ड, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ 3 आइडियलाइज्ड सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ एनिमल। ये हमारे यहाँ पे कर्व हमें दिया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल एंड द रिस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए जिसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला है, मेराइन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स सर्वाइवरशिप 3 एंड फर्स्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो यहाँ पे हमारी फिशेस के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है वो हमारा यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, थर्ड। और जो हमारे यहाँ पे मैमल्स है, लार्ज मैमल्स, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे मैमल्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा कौन सा होते थे, जो जो सॉरी हमारे यहाँ पे टाइप 1 होते थे। टाइप 1 कर्व में हमारे यहाँ पे कौन से होते थे, मैमल्स हमारे यहाँ पे आते थे, जैसे कि एलिफेंट की हमने बात की थी, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और फिशेज हमारी जो आती थी वो हमारे टाइप 3 के अंदर ही आती थी, यहाँ पे इन्होंने टाइप 3 दिया हुआ है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, मेराइन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। मैमल्स इन्होंने यहाँ पे किस में रख दिए, सेकंड वाले में। सेकंड में तो हमारे यहाँ पे बर्ड्स आएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल्स फर्स्ट एंड थ्री, लार्ज मैमल सब की बार इन्होंने थर्ड वाले में रख दिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। मेराइन पेलाजिक फिश एंड सम बर्ड्स फर्स्ट एंड थर्ड, जो मेराइन फिश है वो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट के अंदर रख दिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और जो बर्ड्स है जो कि सेकंड में होने चाहिए थे वो इन्होंने यहाँ पे थर्ड में रख दिया, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवरशिप कर्व इज ए टिपिकली ऑफ इनवेजिव इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज। तो इस हिसाब से इन्वेजिव स्पीसीज के लिए हमने बताया था, इन्वेजिव में हमारा कौन सा होता था, जो हमारा टाइप 3 होता था, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गिवन बिलो आर द सर्वाइवरशिप कर्व शोइंग द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर द टाइम एंड एजेस। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व में यहाँ पे दिया हुआ है, थ्री जनरलाइज टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व ए बी एंड सी आर डिपिक्टेड बिलो। यहाँ पे हमें कर्व दिए हुए हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा यहाँ पे थर्ड हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सर्वाइवरशिप कर्व फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे हमें फिर से वही, हमें यहाँ पे इंडिविजुअल दे दिया और उसके लिए जो हमारे यहाँ पे कर्व रहेगा वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ए हमारे यहाँ पे एलिफेंट के लिए बोला है। ए हमारा कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, और एलिफेंट हमारा टाइप 1 के अंदर में यहाँ पे होता है। बी हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिजर्ड, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व की बात की थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 होता था, टाइप 2 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते थे, लिजर्ड आते थे। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारे यहाँ पे एलिफेंट होते थे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा टाइप 2 या फिर जो हमारे यहाँ पे लिजर्ड होंगे, लिजर्ड हमारे टाइप 2 वाले यानी कि बी वाले में ही आएंगे यहाँ पे, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और सी हमारे यहाँ पे ओस्टर, और ओस्टर हमारे किसके अंदर आते थे, जो हमारा टाइप 3 होता था, जिसमें हमारे फिश और जो हमारे ओस्टर होते थे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमारा, यानी कि ये हमारे यहाँ पे तीनों करेक्ट दिए हुए हैं, तो यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन में हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के लिए हमारे यहाँ पे ओस्टर, और ए हमारा कौन सा यहाँ पे टाइप 1, जबकि जो ये थे हमारे ओस्टर वो हमारे सी यानी कि टाइप 3 में हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे, तो ये हमारा इनकरेक्ट। ए हमारे यहाँ पे लिजर्ड, इनकरेक्ट। और जो हमारे यहाँ पे ए है लास्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे भी हमारा क्या दे दिया, ए हमारे यहाँ पे ओस्टर दे दिया, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, कि जैसे कि ह्यूमन केस के लिए जो हमने बात की थी, तो वो हमारा कौन से वाले कर्व में आता था, जो हमारे यहाँ पे टाइप 1 होता था। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे हमारे सोर्सेज हैं, अगर वो हमारे यहाँ पे बहुत ही पुअर कंडीशन में है, या फिर अनहाइजेनिक अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे रेगुलेटरी हमारा ऐसा सोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा वो हमारा टाइप 2 को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करें तो ये हमारा कब होगा, जब हमारी यहाँ पे आइडियल यहाँ पे कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन हर बार हमारी आइडियल कंडीशन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती, तो अगर हमारे यहाँ पे पूरा अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है ह्यूमन केसेस के अंदर, तो यहाँ पे इनिशियली रेट से ही हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि हमने कई बार स्टडी भी किया है कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन केस के अंदर कि अर्ली स्टेज में ही जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो यहाँ पे चाइल्ड्स होते हैं, उनकी अर्ली स्टेज में यहाँ पे डेथ हो जाती है, वो मैच्योरिटी तक जाते ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारा कब होता है, जब यहाँ पे हमारी अनहाइजेनिक बिल्कुल जो यहाँ पे हमारी कंडीशन ठीक नहीं रहती, तो उस टाइम पे हमारे इस टाइप के हमें जो सर्वाइवरशिप कर्व है यानी कि टाइप 2 वाला वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर होगा। ठीक है, अगर हमें सिंपली ह्यूमन केस दिया हो ना तो वहां पे हमारा टाइप 1 ही आएगा, लेकिन अगर हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर हमें दे देते हैं, ठीक है, वहां पे हमारे जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो हमारे अप्लाई कर दे कि इस टाइप की हमारी कंडीशन है, तो ह्यूमन कौन सा यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करेगा, तो वो हमारा कौन सा आएगा, टाइप 2 वाला।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।